हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दरसगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए निकला है। आचार्य यानी प्रोफेसर, इसके लिए कितनी सीट्स हैं? 5 सीट्स हैं। और सह आचार्य यानी एसोसिएट प्रोफेसर, इसके लिए कितनी है? 3 सीट है। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी सीट्स हैं? 9 सीट्स हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करें। आइए अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। न्यूनतम यानी एलिजिबिलिटी क्या है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस क्या है, आयु में छूट यानी एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो इन तमाम की डिटेल्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये दोनों लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। अगर किसी के समझ में नहीं आए तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर पे लेवल क्या है। प्रोफेसर के लिए पे लेवल है 14 और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 13A और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 10। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। यूआर यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी है? 1500 और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कितनी है? 750। जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाए तो एक कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके 10 दिन के अंदर इस एड्रेस पर सेंड करनी है, यानी 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 10 जनवरी सन 2025। आइए अब हम देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट से आवेदन है। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। पे लेवल कितना है? 14, 13A और 10 ये पे लेवल है। अब यहाँ पर देखिए तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह और कॉमर्स, हिंदी और स्कूल के नेम्स भी दिए गए हैं। आप तमाम डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं, लिखा हुआ है इसमें डिटेल ऑफ प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और यहाँ देखिए क्या लिखा है, एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी। और यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस और टोटल रिसर्च स्कोर कितना होना चाहिए? 120। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। ऑफ डिपार्टमेंट डेटा साइंस एनालिटिक्स, कितनी पोस्ट है यहाँ पर? एक पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीचे देखिए कितनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। और इसके अलावा नीचे देखिए केमिस्ट्री, इसमें भी एक है। अब ये किस में है? एक मैथमेटिक्स में है एक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो डिटेल्स दी हुई हैं ये देख लीजिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फिजिक्स है, इसमें कितनी पोस्ट है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कितनी है आप ये देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसकी डिटेल्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट का नाम है बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। कॉमर्स में एक है, ये है एक यूआर जनरल के लिए, और नीचे जो कॉमर्स में है वो है ओबीसी के लिए। इकोनॉमिक्स में है, ऊपर है ओबीसी के लिए एक, और नीचे जो इकोनॉमिक्स में है वो है ईडब्ल्यूएस के लिए, और नीचे फिजिक्स में है एक सीट है एससी के लिए। देखिए डिपार्टमेंट है हिंदी डिपार्टमेंट, और ईडब्ल्यूएस में कितनी है? एक। और स्टैटिस्टिक्स में कितनी है? एक, वो भी किस में है? एससी में। और बाकी की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, और इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए वो सब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दरसगाह को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।